Hello students, question number 16 from JEE Main 2023, 6 April, shift 2. The question is, among the statements S1 and S2, दो statements given है मुझे और बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये टोटोलॉजी गिवन है और ये कॉन्ट्रडिक्शन गिवन है। तो सबसे पहले S1 की बात करें अगर, तो जो S1 लिखा हुआ है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q को लिख देंगे नॉट P और Q लिख देंगे, एंड यहाँ पर और है विथ नॉट P एंड Q के साथ में, कुछ इस तरीके से ही हमें गिवन है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दो स्टेटमेंट बनाएंगे सेट थ्योरी से इसको रिलेट करके और फिर आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये मेरा P स्टेटमेंट है, ये मेरा Q स्टेटमेंट है, कुछ इस तरीके से मान लेंगे। इसको 1 रीज़न बोलूँगा, इसको 2 रीज़न, इसको 3 और इसको 4 रीज़न बोलेंगे। तो यहाँ पर इसकी बात करें अगर, तो सबसे पहले नॉट P की बात करो तो नॉट P मतलब P में जो नहीं आ रहा है, तो P में नहीं आ रहा है 1 एंड 4, इसका यूनियन है Q स्टेटमेंट के साथ में। Q में 3 और 4 आ रहा है इसके साथ में। उसके बाद फिर इसका यूनियन है विथ नॉट P विच इज़ अगेन 1 4 एंड उसका इंटरसेक्शन विथ अगेन 3 4, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर दोनों का यूनियन अगर है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 एंड 4 आएगा, और फिर उनका यूनियन है विथ 1, इन दोनों का कॉमन पॉइंट देखना है बेसिकली, इंटरसेक्शन है क्योंकि, तो 4 आएगा सिर्फ यहाँ पर। अगर सिर्फ 4 आएगा तो बेसिकली यहाँ पर आ रहा है 1 3 एंड 4 ही आएगा वापस, और 1 3 4 रीज़न बेसिकली पूरा रीज़न नहीं कवर कर रहा है। इसमें सेकंड पोर्शन जो है वो नहीं है इंक्लूडेड, इसका मतलब ये टोटोलॉजी नहीं है, नॉट अ टोटोलॉजी। और अगर ये टोटोलॉजी नहीं है इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। उसके बाद फिर सेकंड स्टेटमेंट को भी सेम वे में इसी तरीके से सोचेंगे, तो उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो, कि ये लिखा हुआ है कि नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, नेगेशन पहले तो हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिख लें अगर S2 को, और हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं मैं सेकंड पेज पर। तो S2 जो है वो गिवन है Q इम्प्लाइज P और इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P और एंड Q लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से है। तो ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखिए तो इसको मैं लिखूँगा नेगेशन ऑफ Q और P के इक्विवेलेंट होता है ये, और इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड Q है। तो अब क्या होता है, जैसे नेगेशन होता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी होता है उसका नेगेशन हो जाता है। नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट अगर करेंगे तो नेगेशन ऑफ Q विल बी Q, एंड का और का एंड हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ P आ जाएगा। ये है और नेगेशन ऑफ P एंड Q है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम लिखे हुए हैं, बीच में और है। तो बेसिकली बात यहाँ आके रह जाएगी कि कोई दोनों सेम ही आएंगे बल्कि, तो इस वजह से जो भी इसका वैल्यू होगा, एक का किसी का भी जो भी वैल्यू होगा वही फाइनली आपका वैल्यू हो जाएगा इस पूरे का, यानी कि नेगेशन ऑफ P एंड Q जो है इसका जो भी वैल्यू आएगा फाइनली वो आपको वैल्यू देगा। तो बेसिकली ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये ट्रू भी होगा। ये ट्रू तब होगा जब Q ट्रू हो जाएगा और P फॉल्स होगा, तो नेगेशन ऑफ P जो है ट्रू हो जाएगा। तो दोनों ट्रू हो जाएंगे तो ट्रू आ जाएगा, तो ये हमेशा फॉल्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रोडिक्शन भी नहीं है सेकंड स्टेटमेंट। इसका मतलब कि नाइदर S1 नॉर S2 इज़ ट्रू। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। थैंक यू।